नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। सीधे तौर पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि अब पश्चिम बंगाल में जंगल राज है। इसी के साथ ही देखने को मिला है कि जेपी नड्डा, जो कि 19 जनवरी को पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, उन्होंने भी इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था और कहा था कि आज पश्चिम बंगाल की स्थिति ममता राज में जंगल राज से भी बुरी हो चुकी है और अगर बीजेपी का शासन आएगा तभी जंगल राज से मुक्ति मिलेगी। बता दें कि कभी बिहार में जंगल राज की आवाज पटना हाई कोर्ट से निकली थी, अब पश्चिम बंगाल में भी ये आवाज गूंजने लगी है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस विश्वजीत बसु ने हाल ही में यानी कि 13 जनवरी को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ये जंगल राज ही होगा कि जिसकी जो मर्जी है उसी के मुताबिक काम होने लगे। इसे सहयोग ही कहा जाएगा कि इसके 6 दिन बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल के जिले उत्तर 24 परगना में एक कार्यक्रम में कहा कि बंगाल में जंगल राज समाप्त होगा और कमल खिलेगा। भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें जेल में डालेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में परत दर परत भ्रष्टाचार के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। खासकर नियुक्तियों के मामले में केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ने में लगी हुई है। हाई कोर्ट ने भी भ्रष्टाचार के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस विश्वजीत बसु के सामने एक शिक्षक के तबादले का मामला सुनवाई के लिए आया। जस्टिस ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षक अपनी मर्जी के मुताबिक तबादला लेने के लिए दबाव नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि यह जंगल राज ही होगा, जिसको जो मर्जी उसी के मुताबिक काम होने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जिस स्कूल में शिक्षक नहीं है वही तबादला होगा। तबादले के बाद हफ्ते भर में शिक्षकों को ज्वाइनिंग देनी होगी। शिक्षक ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ शिक्षा विभाग कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। बता दें कि यह मामला ये था कि एक शिक्षक ने अपने ट्रांसफर के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जस्टिस ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के महाधिवक्ता से कहा कि जिस स्कूल में गणित के शिक्षक नहीं है वहां जाने को कोई शिक्षक तैयार नहीं है। जहां छात्र ही नहीं है वहां शिक्षक आ जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जहां जिस शिक्षक की जरूरत होगी वहां ही जाना होगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने शिक्षक नियुक्ति में महाघोटाले को उजागर किया है और इस मामले में राज्य के शिक्षा मंत्री समेत कई अधिकारी आरोपी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो सैकड़ों नियुक्तियां रद्द भी की हैं। बता दें कि हाई कोर्ट अब तो पिछले 6 साल में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों और इसी के साथ ही जो कर्मियों की नियुक्ति होती है उसका ब्यौरा भी सरकार से मांगा है। हाई कोर्ट जानना चाहता है कि अब तक कितने शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां पिछले 6 सालों में इस राज्य में हुई है। बता दें कि जस्टिस विश्वजीत बसु ने 2 फरवरी तक ये ब्यौरा कोर्ट में पेश करने के लिए सरकार से कहा है। कोर्ट के इस आदेश से लगभग 23,500 स्कूलों में शिक्षकों और इसी के साथ ही कर्मचारियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 2016 से अब तक नियुक्तियों के लिए सिर्फ एक परीक्षा हुई है, जबकि कई फेज में तकरीबन 23,500 शिक्षकों और इसी के साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई है। बता दें कि हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई बंगाल में शिक्षक नियुक्ति के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है और ये पहली बार नहीं है जब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ इस तरीके से तल्ख टिप्पणी की हो। बता दें कि पिछले साल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य बन चुका है जहां बिना पैसे दिए किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। जस्टिस गंगोपाध्याय ने ये टिप्पणी सरकारी स्कूल के एक शिक्षक की बर्खास्तगी के मामले में सुनाई थी। बता दें कि कोर्ट की टिप्पणी में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य का भी नाम सामने आया था। उसके बाद उन्हें डब्ल्यूबीबीपी के चेयरमैन पद से भी हटा दिया गया था। बता दें कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों की लगातार जांच कर रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट भी ममता सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर नजर आ रही है। ईडी ने सीएम ममता बनर्जी के करीबी मंत्री पार्थ चैटर्जी की बखिया ऐसी उखेड़ी है कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है।
बता दें कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के अलावा टीएमसी से नजदीकी रखने वाले बड़े कोयला और पशु तस्करों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार इस वक्त एक्शन के मोड में हैं। पार्थ चैटर्जी की करीबी मॉडल और एक्ट्रेस अर्पिता चैटर्जी के घरों से नकदी और करोड़ों रुपए की मूल्यवान संपत्ति को भी ईडी ने जब्त किया था। बता दें कि बिहार में 1990 और 2005 के दौरान लालू यादव राबड़ी देवी का शासन था। उनके ही शासन को जंगल राज कहा जाता है। दरअसल 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने पहली बार बिहार में जंगल राज कहा था। पटना हाईकोर्ट ने तब कहा था बिहार में सरकार नहीं है, बिहार में जंगल राज कायम हो चुका है। उस दौर में अपराध के बढ़ते ग्राफ और बाहुबलियों के दबदबे के कारण हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी सरकार के खिलाफ की थी। तब से समय समय पर बिहार में ये गूंजता रहता है और बिहार में तो जंगल राज अब तकिया कलाम बन चुका है। बता दें कि बात बात में लोग जंगल राज का जिक्र करते हैं। पश्चिम बंगाल के लिए पहली बार इसका प्रयोग अब जाकर के हुआ है। बता दें कि संयोग वर्ष बिहार के लिए इसका प्रयोग भी हाईकोर्ट के ही जस्टिस ने किया था और अब बंगाल के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के ही जस्टिस के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है। बता दें कि बंगाल में चुनाव के दौरान भी देखा गया था कि कैसी वहां पर हिंसक गतिविधियां हुई थी। चुनाव के बाद भी वहां पर कई सारे हिंसक प्रदर्शन आक्रमण भी देखने को मिले हैं। बता दें कि बीजेपी नेता समय समय पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि उनके कई सारे कार्यकर्ताओं को टीएमसी के गुंडों के द्वारा परेशान किया जाता है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, कानून व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी तरीके से ध्वस्त है। यानी कि कोई सिक्योरिटी ना तो जनता को प्रदान की जाती है समय पर और ना ही इस तरीके से नेताओं को ये सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। बता दें कि जिस तरीके से ये सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही थी, उसके बाद जस्टिस ने ये तीखी टिप्पणी ममता सरकार पर की है। बता दें कि देखने को मिला है कि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बार वो चुनावी संग्राम में उतरे हैं और जगह जगह जाकर के कई राज्यों में वो अपना संबोधन भी दे रहे हैं। इस दौरान 19 जनवरी को जब वो पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि पश्चिम बंगाल में जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, जंगल राज यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है और अगर ये क्राइम अपराध को कम करना है, जंगल राज का खात्मा करना है तो बीजेपी की सरकार बनेगी, तभी इन चीजों का अंत हो सकता है। क्योंकि टीएमसी सरकार में खुद यहाँ पर मंत्री जो हैं इस तरीके से बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। टीएमसी पार्टी के अंदर खुद ऐसे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो कि गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दे देते हैं, जिसको लेकर के ये बड़ा हमला ममता सरकार पर किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।